हाँ तो भाई फ्रीलांसरों, आज की ये वीडियो तुम लोगों के लिए ऑर्डर जनरेटिंग मशीन होने वाली है। क्या बात है, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू तुम लोग कैसे अपने लिए अनलिमिटेड ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हो और अपने रेवेन्यू को 5x 10x कर सकते हो। मुझसे अक्सर तुम लोग ये सवाल करते हो कि यार बस भाई क्यों यार इतनी वीडियोस बनाते हो, रील्स कौन सा मोनेटाइज होती है। ये देख रहे होते हो तुम लोग मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह आप लोग देख रहे होते हो कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ। अरे भाई मैं कंटेंट इतना क्यों बना रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा समझा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक करके क्या है कंटेंट मार्केटिंग में क्या करो। मिसाल के तौर पर मैंने इंस्टाग्राम पर रील डाली, इस रील से कुछ व्यूज आए, व्यूज के साथ फॉलोअर्स जनरेट हुए और कई लोगों ने मेरी आकर प्रोफाइल को विजिट किया। प्रोफाइल विजिट करते हैं, वो आकर मेरी बायो पढ़ते हैं ये और उसके बाद मैं कहता हूँ स्टार्ट डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, एक कॉल टू एक्शन और यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है विच इज माय ऑफर। लोग इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं एंड जाकर मेरी ऑफर अवेल करते हैं जिससे मैं रेवेन्यू कमाते हैं। अब मैं आज आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग एज अ फ्रीलांसर कंटेंट मार्केटिंग करके अपने लिए ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हो। फाइवर, अपवर के सब चीजों की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि तुम्हें कंटेंट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी को बिल्ड करते हैं। ये शो करता है कि भाई तुम एक्सपर्ट हो इस फील्ड के अंदर। बहुत सारे तुम्हारे कंपेटिटर्स हैं, तुम्हारे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स क्लोज किए हुए, लेकिन उनका काम चूंकि किसी को दिख नहीं रहा इसलिए वो बिक नहीं रहे। अगर तुम कंटेंट मार्केटिंग करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो भाई सबसे मेन चीज, सबसे बड़ा फायदा तुम्हें होगा, तुम उस टॉपिक के अंदर एक अथॉरिटेटिव पर्सन दिखोगे, एक्सपर्ट दिखोगे और तुम्हें तुम्हारे कंपेटिटर से ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, हाई वैल्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। अभी ये भी बताऊंगा कि कैसा कंटेंट बनाना है, सारी चीजें होंगी बट अभी थोड़ा वेट करो। नंबर 2, इंक्रीज विजिबिलिटी। ऑब्वियसली पहले तुम्हें तुम्हारे घर के 4 लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो नहीं तुम्हें देखेंगे, अब सारी दुनिया तुम्हें देखेगी। 100 व्यूज, 1000 व्यूज बहुत है भाई। अगर तुम एवरेज 1000, 2000, 5000 व्यूज जनरेट कर पाते हो तो भाई ये कम व्यूज नहीं है। अगर वो टारगेटेड व्यूज है तो वो आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि कंटेंट कैसा बनाना है ताकि तुम्हें वो टारगेटेड व्यूज मिले। नंबर 3, जनरेट लीड्स। अगेन एग्जांपल देता हूं, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैंने कंटेंट बनाया, वीडियो बनाई, उससे व्यूज आए, व्यूज आने के बाद वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर गए, विजिट किया, कई लोगों ने पढ़ा, उनको समझ एंड दे क्लिक्ड ऑन इट, राइट। यहाँ पे गए और आगे कोई लीड फॉर्म हो सकता है, मैं डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, कुछ भी, वो जाते हैं वहां पे साइन अप करते हैं, आई गॉट अ लीड। और कोई पेड मार्केटिंग भी नहीं, कोई एड्स के ऊपर मेरा पैसा नहीं लगा। बट यस, अब मैं इनकी प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी खर्चा वर्चा करता हूँ। आपको भी बाय द टाइम अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट देखा जाए तो कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। विच इज़ अवर नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। भाई कोई पैसा लग ही नहीं रहा, आपके पास मोबाइल फोन है, अपने मोबाइल फोन से बैठो, लाइट और ये सारी चीज़ें कर लो। ज़्यादा नहीं ना, 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा कर लो, छोटी मोटी बेहतरीन से लाइट ले लो। उसके बाद आप एक माइक ले लो, कॉलर माइक ले लो, कोई भी, मैं बोया BY-M1 यूज़ करता था, वो ले लो माइक। अब तो मोबाइल के भी माइक बाय द वे काफ़ी अच्छे होते हैं, बट एक माइक ले लो। 4-5 हज़ार के अंदर एक डिसेंट सेटअप बन जाता है जिसमें तुम अच्छा कंटेंट बना सकते हो, तो ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। नेक्स्ट भाई, ये तुम्हें कंपटीशन से बिल्कुल ही अलग कर देता है। जितने भी तुम्हारे कंपेटिटर्स हैं जो ट्रेडिशनल वेज यूज कर रहे हैं क्लाइंट्स लाने के लिए, तुम उनसे बहुत ही अलग चीज कर रहे हो। तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अपना काम लाइव लोगों को दिखा रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से भाईजान तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ, सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही हो जाता है जो कि ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो तुम कंपेटिटर्स को बहुत दूर छोड़ के आ जाते हो। इसके अलावा इट इंप्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है जब तुम अपनी फील्ड के बारे में वीडियोस बनाते हो। क्योंकि देखो, जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो काम कर करके इतना यूज्ड हो जाते हैं कि हमें बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। जब हम पढ़ाने बैठते हैं या जब हम सिखाने बैठते हैं तो हम इतना ज्यादा उन चीजों को स्टडी करते हैं, दोबारा से रिसर्च करते हैं, वो जितनी भी नॉलेज होती है वो और ज्यादा पॉलिश हो जाती है। जब वो पॉलिश होती है तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। फिर कैमरा के सामने आके बोलना, पढ़ाना, वो भी आपकी कम्युनिकेशन को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। तो भाई ये तो सिर्फ बहुत सारे बेनिफिट्स, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कंटेंट क्रिएट करने के। अब बात करते हैं कि एज अ फ्रीलांसर तुम्हें कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। बेनिफिट्स हो गए, बट कैसा कंटेंट बनाना है अब ये देखते हैं। सबसे पहले मान के चलते हैं कि जी जैसे कि मैं एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ, हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ तो मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। नंबर 1, एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेट योर ऑडियंस। आप लोग शायद सोच रहे थे अपना पास काम दिखाएंगे, हम क्लाइंट का ये दिखाएंगे, भाई वो सब दिखाना, लेकिन कैसे वो भी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेट योर ऑडियंस। देखो यार, बेसिक से ना 3 फनल जेल में रख लो, टोफू, मोफू एंड बोफू। टोफू टॉप ऑफ द फनल, मोफू मिडिल ऑफ द फनल एंड बोफू बॉटम ऑफ द फनल। सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना है टॉप ऑफ द फनल लोगों के लिए, जिससे आपको ऑडियंस ज्यादा आएगी। बताओ फॉर एग्जांपल, व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, व्हाई यू शुड स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग इन 2025। बहुत जेनेरिक टॉपिक है। इससे क्या होगा कि टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस पे बहुत सारे लोग आएंगे। फिर आ गया मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस, उनके लिए तुम कंटेंट बनाओगे। फॉर एग्जांपल, कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, जनरल कैंपेन सेटिंग और ये सारी चीजें तुमने बताई। मिडिल ऑफ द फनल लोगों के लिए जो उससे नीचे आ गए, जो
सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक एड्स के बारे में सीखना चाहते हैं। फिर बॉटम ऑफ द फनल लोगों के लिए कंटेंट बनाया। मिसाल के तौर पे तुम फेसबुक एड्स की सर्विसेज देते हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिक हो तुम। फॉर एग्जांपल ये कैंपेन सेटिंग करें, कैसे लीड्स को बेहतर किया जा सकता है, स्पेसिफिकली उनके लिए बना रहे हो। अब टॉप ऑफ द फनल में ज्यादा व्यूज आएंगे, ऑडियंस आएगी। मिडिल ऑफ द फनल में उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें तुमने नर्चर किया और वो मिडिल ऑफ द फनल के अंदर आ गए, बहुत यहाँ पे तुम्हारे व्यूज और गिरेंगे। फिर आते हैं बॉटम ऑफ द फनल जहाँ पे तुम बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए, एक नीश बेस्ड कंटेंट बनाया, व्यूज और कम आएंगे बट बहुत बहुत तगड़ी एंड क्वालिटी लीड जनरेट होगी जब तुम एक प्रमोशन लीड डालोगे कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, या वो तुम्हारी बायो के अंदर जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ एज अ फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, तो वहाँ से जाके वो तुम्हारे कैलेंडर से कॉल्स बुक कर सकते हैं। सो इस तरह से तुमने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को मेन जेन में रखना है। सो टॉप ऑफ द फनल में मेन चीज़ है तुमने एजुकेशनल कॉन्टेंट बनाना है, केस स्टडीज हो गई, ट्यूटोरियल्स हो गए। उसके अलावा मिडिल ऑफ द फनल के लिए कॉमन मिस्टेक्स अराउंड योर इंडस्ट्री, जैसे कि फेसबुक एड्स में लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हो। ट्रेंड्स एंड अपडेट्स, फेसबुक एड्स की कोई अपडेट आ गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कुछ आ गई, कोई भी ट्रेंड आ गया, उसके ऊपर तुम कंटेंट बना सकते हो। फिर बॉटम ऑफ द फनल के लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया इंडस्ट्री बेस्ड स्पेसिफिक कंटेंट बनाओ। नंबर 2, अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करो, मतलब अपनी सक्सेस स्टोरी से मुराद जिन बिजनेसेस को तुमने सर्व किया उनको क्या सक्सेस मिली वो तुम शेयर करो कि ये बिजनेस है इसको मैंने सर्व किया, बिफोर माई सर्विसेज एंड आफ्टर माई सर्विसेज, ये तुम वहां पे डालोगे सक्सेस स्टोरीज, ये डालनी है। और FAQs डाल सकते हो, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें पता है कि यार ये मेरी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब जैसे रियल एस्टेट में सबसे बड़ा पंगा क्वालिटी ऑफ लीड्स के ऊपर है। आप उसके अंदर जो भी कॉमन क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ लीड्स कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बढ़ा दो, फॉल्ट डिटेक्शन बड़ा सिंपल रखो, लैंडिंग पेज को बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्प रखो, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मत डालो, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश मत करो, टू द पॉइंट होता है। इससे क्या होता है कि लीड्स की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बट क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो इस तरह के तुम टिप्स शेयर कर सकते हो FAQs की शक्ल में, जिससे तुम्हारा जो बॉटम ऑफ द फनल है वो नर्चर होता है, जिन्होंने वाकई एक्चुअल में जाकर तुम्हारी परचेजिंग करनी होती है। देखो यार, ये तीनों फनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप ऑफ द फनल तुम्हें ब्रांड शो करने में, एक अथॉरिटी शो करने में हेल्प करता है कि यार इस बंदे की इतनी फॉलोइंग है, इतने लोग इसको देखते हैं, तो एक वो नंबर जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिकली अचीव करने के लिए आपको जनरल कंटेंट बनाना है। मिडिल ऑफ द फनल लोग, ये लोग वो होते हैं जो एंगेज करते हैं तुम्हारे कंटेंट के साथ, बहुत ज्यादा एंगेज करते हैं, क्योंकि तुम्हारी लॉन्ग टर्म ऑडियंस भी बनती है। ये लोग ग्रो करते हैं, आगे जाते हैं और ये इन फ्यूचर तुम्हारे कस्टमर भी बन सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द फनल वो लोग होते हैं जो तुम्हें बिजनेस ला के दे रहे होते हैं, लेकिन ये बिजनेस के लिए भी अगर वो दोनों फनल्स ऊपर के चेक है, तुम्हारी एक अथॉरिटी बिल्ड हुई हुई है और वो इन नंबर्स शो हो रही है, तो ये जो बॉटम ऑफ द फनल के लोग हैं, इनके लिए तुम्हारे लिए डिसीजन लेना ईजी होगा कि हाँ यार ही इज द राइट पर्सन जिसे मुझे हायर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से तुमने ये सारी चीजें लेके चलनी है। जब तुम इस तरह से कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हो, अब यहाँ पर जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, तुम अपने इंस्टाग्राम पे आते हो और यहाँ पर जो तुम्हारी बायो होगी वो तुम्हारी सर्विसेज से रिलेटेड होगी। यहाँ पर तुम्हारी वेबसाइट का लिंक होगा जो भी तुमने बनाई। हाँ, एक चीज जरूर कर लेना प्लीज, अपने नाम की एक डोमेन खुदा वास्ता है, थोड़े पैसे खर्च लो। अभी हमारी एक ऑफर भी चल रही है, अगर होस्टिंग डोमेन वहाँ पे लेनी है तो उसके थ्रू भी जाके ले सकते हो। विजिट कर लेना hpservices.com/digital, या फिर सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर लेना, और भी तुम्हें इंशाल्लाह बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर तुम्हें सिर्फ होस्टिंग एंड डोमेन चाहिए, बेस्ट प्राइस के अंदर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, फ्री डोमेन मिल जाएगी और बहुत कम प्राइस के अंदर तुम्हें एक अच्छी होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो अगर चाहिए हो तो ये लिंक विजिट कर लेना, या hpservices.com/digital इसे विजिट कर लेना। डोमेन ले ली, अपनी वेबसाइट बिल्ड की, और यहाँ पे आने के बाद हमारी टीम भी तुम्हें पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर हेल्प कर सकती है। तुमने बना ली, बनाने के बाद अब तुमने यहाँ पर उसका लिंक पेश करना है, इसके अराउंड ही तुमने कंटेंट बनाना। तुमने ज्यादा इधर उधर ये फलाना ट्रेंड कैच करने के लिए या ज्यादा व्यूज लेने के लिए, ज्यादा फॉलोअर्स लेने के लिए कंटेंट नहीं बनाना। तुम नीश स्पेसिफिक हो, तुम अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग, जितनी भी तुम्हारी क्लोजेस्ट निशेज हैं उनके ऊपर कंटेंट बना सकते हो। कभी कभार एक आध तुम कोई ट्रेंडिंग टॉपिक जिसको तुम अगर अपने लिहाज से मोल्ड कर सकते हो, उसे फिट कर सकते हो अपनी निश के अंदर, तो आपने उस ट्रेंड को पकड़ना है और कंटेंट बनाना है। याद रखो, बिजनेस बनाने के लिए यू डोंट नीड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, यू जस्ट नीड क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स। वो क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स कम रहते हैं। तुम 10,000 फॉलोअर से इतना अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो जो शायद 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट नहीं बना पाता, बिकॉज ही इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन द ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। कोई एफिलिएट ऑफर निकल गई, वो इन चीज़ों के ऊपर है। बट क्योंकि तुम बिजनेस फोकस्ड हो, तुम्हारी एक प्रॉपर सर्विस है, तुम उसे सेल कर रहे हो, तुम्हारा अपना एक प्रोडक्ट है, तुम उसके अराउंड कंटेंट बना रहे हो। 10,000 फॉलोअर्स है, एवरेज तुम्हारी रील के ऊपर मान के चलते हैं 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज आते हैं। 10% का मंथली कन्वर्जन मान के चलो यार, 5 का 1% कितना फायदा है, आप खुद सोच लो। तो भाई 2025 में अगर वाकई तुमने फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ उखाड़ना है ना, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट मार्केटिंग भाई तबाही है, तबाही। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए मुझे कंटेंट क्रिएट करते हुए, फ्री में कंटेंट बना रहा हूँ, इतने कोर्सेज बना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इट हेल्प्ड मी अ लॉट। कितने लोग जानते हैं, फेस वैल्यू बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाकर स्पीच दी जहाँ पर एडमिशन लेना ख्वाब था। समझ रहे हो, ये सब हो पाया कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। बिजनेस बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह टीम बनाई, पूरा फिजिकल ऑफिस सेटअप किया, किससे? कंटेंट के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग में बहुत बहुत ज्यादा पावर है। और मैं तुम्हें एक चीज मजे की बताऊं, पाकिस्तान के अंदर यार शायद अभी तुम गिन भी नहीं सकते, कोई कर ही नहीं रहा। अगर तुम देखो फ्रीलांसिंग स्पेस के अंदर कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर शायद ही तुम्हें कोई नाम मिले। आते हैं 2-4 दिन
काम करते हैं उन्हें ये होता है कि हमारे चूंकि फॉलोअर्स नहीं बढ़े, हमारे ज़्यादा व्यूज़ गेन नहीं हुए, छोटी सोच लेके आते हैं और निकल जाते हैं। तुमने ये करना ही नहीं, मैंने तुम्हें बताया तुम्हें ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए ही नहीं है। कोई भी तुम्हारी स्किल है, तुम इस तरह से स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इसके अराउंड कंटेंट बना के अच्छे खासे क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हो और एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर तुम एजेंसी के अंदर भी मूव कर सकते हो और आगे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन वो सब हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। सो स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट नाउ। अब आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मुझसे और मेरी टीम से लाइव सीखने की। हम आपको सिखाने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, लोकल ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट जैसी प्रीमियम स्किल्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट डेवलप करने से लेके प्रोडक्ट रिसर्च एंड मार्केटिंग तक ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाएगी और इसके साथ 3 महीने की आपके पास मेरी लाइव सपोर्ट रहने वाली है। भाई अगर आप फिर भी कुछ ना सीख सको फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अब फर्दर डिटेल्स के लिए या तो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करो या फिर विजिट करो hpservices.com/digital।